नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों की ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। गले में खराश और बुखार की शिकायत के चलते उन्होंने अस्पताल में चेकअप करवाया था, जिसके बाद आज दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय से ही सिंधिया दिल्ली में है। वो अपने परिवार के साथ अपने दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सिंधिया और उनकी मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही अब कोरोना के सोर्स की भी तलाश की जा रही है। सिंधिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए सिंधिया और उनकी मां के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन से ये मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली का ये एक निजी अस्पताल है और आज उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और लगातार कई दिनों से उन्हें बुखार और गले में खराश की शिकायत थी। ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट करते हुए जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना की है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजमाता जी के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं और लाभ की प्रभु से कामना करता हूं, स्वास्थ्य लाभ की प्रभु से कामना करता हूं। ये ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम ने। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ट्वीट उन्होंने ये किया है। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद हैरानी की बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी उनकी स्थिति कैसी है, आखिर वो कोरोना के संक्रमित कैसे हुए हैं, इसकी जानकारी देने के लिए भोपाल और ग्वालियर से हमारे सहयोगी भोपाल से नवीन सिंह जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे नवीन से। नवीन, बेहद हैरानी की बात, आज दोपहर ये खबर आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और उनकी माता जी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कोरोना संक्रमित कैसे हुए और अचानक से आज ये खबर आ जाती है। और आपको क्या इस बारे में भी जानकारी है कि फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया दोनों की ही रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और दोनों ही दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चूंकि आकांक्षा, दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैला है और दिल्ली में काफ़ी सारे संक्रमित मरीज हैं। ऐसे में जाहिर है दिल्ली के तमाम लोगों को बच के रहना चाहिए था। संक्रमण से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी सोशल डिस्टेंसिंग की। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी से चूक हुई होगी और चूंकि दिल्ली में तेज़ी से ये महामारी फैली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पब्लिक फिगर हैं, तमाम लोगों के बीच में आना जाना उठना बैठना है और हाल में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की है और ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कई सारे बैठकों में गए होंगे, कई सारे लोगों से मेल मुलाकात की होगी और ऐसे में एक दूसरे से फैलते हुए संक्रमण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके घर तक आ पहुंचा है। तो दोनों ही माँ बेटे की रिपोर्ट आज दोपहर में पॉजिटिव आई है। हालांकि सैंपल इनका कल ले लिया गया था और पिछले 3-4 दिनों से इनको दोनों ही माँ बेटों को सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद मैक्स हॉस्पिटल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी गए भी थे। वहाँ पर डॉक्टर्स का परामर्श भी लिया था। उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको घर जाने की हिदायत थी, लेकिन जैसे ही सर्दी खांसी जुकाम तेज़ी से बढ़ा और तबीयत बिगड़ी, तब इनको एडमिट किया गया और इनका कल सैंपल लिया गया था और आज
तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास आज इनकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, भले ही दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक सियासी अदावत रही हो, लेकिन ऐसे मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है सबसे पहले, और ट्वीट करके कहा है कि ईश्वर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी जो मां हैं, जिन्हें राजमाता की उपाधि भी हासिल है, दोनों ही जल्द से जल्द स्वस्थ हों। ईश्वर करे वो दोनों ही जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। जयवर्धन सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, उन्होंने भी जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भले ही सियासी अदावत कांग्रेस से रही हो ज्योतिरादित्य सिंधिया की, लेकिन ऐसे मौके पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया संक्रमित हैं और इस भीषण बीमारी से के मरीज हो चुके हैं, तो ऐसे में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैन फॉलोइंग हो, सभी ईश्वर से दुआ करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस लौटें। न केवल मध्य प्रदेश, भोपाल, दिल्ली या फिर मैं ग्वालियर चंबल की बात करूंगा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के तमाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो फॉलोअर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के हों या फिर किसी पार्टी के हों या फिर सिविल सोसाइटी से हों, लेकिन सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं, सभी ये दुआ कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना की जंग जीत कर जल्द वापसी करेंगे। बिल्कुल नवीन, हम भी यही कामना करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं। नासिर, आपने सुना कि नवीन का क्या कुछ कहना है कि लगातार कार्यकर्ताओं की बात हो, दिग्गज नेता की बात हो या फिर विपक्षी दल की बात हो, सभी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी भी जल्द से जल्द ठीक हो और अपने घर वापस आए। अगर आपके पास भी कुछ ताजा अपडेट है, जानकारी है, तो आप भी हमें अपडेट दीजिए। देखिए, जैसे कि आकांक्षा यही है कि उनको गले में खराश और बुखार की था, तो उसको चलते उन्होंने अपना जो साकेत में जो मैक्स हॉस्पिटल था वहाँ चेकअप कराया था, तो उसके बाद उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाई है। लेकिन सुबह से ही भ्रांतियाँ थी इसको लेकर सोशल मीडिया पर, लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माँ को कोरोना पॉजिटिव है, और जिसके बाद सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल अंचल में उनके फ्रेंड्स फॉलोअर हैं, साथ ही उनके समर्थक हैं, तो उनमें काफ़ी चिंता की है, क्योंकि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की, उनके जो लोग हैं उनसे संपर्क साधने की कि उनकी क्या स्थिति है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वो शायद नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ, अब ये है कि लगातार लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और इसी तरह के ट्वीट अपन देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लॉकडाउन के चलते, जब से लॉकडाउन लगा था 24 मार्च से, वो कहीं नहीं निकले हैं। उनका ग्वालियर भी दौरा रहता है, भोपाल भी दौरा रहता है, लेकिन लगातार वो नहीं आए हैं। और ऐसे में अब जब उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उनसे संबंधित जितने भी लोग जो उनके टच में आए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, और अब पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस हिस्ट्री क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किससे कोरोना हुआ है, उसकी हिस्ट्री पता करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लगातार मध्य प्रदेश के जो सियासी गलियारे हैं उनमें उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, क्योंकि आगामी दिनों में राज्यसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में चिंता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उससे पहले आने वाले थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका इसलिए भी देने वाले थे क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर घुसकर सेंधमारी की है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जब कांग्रेस से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आएंगे या ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आएंगे, तो उनके साथ एक बड़ी फौज जो कांग्रेस में है अभी भी, वो बीजेपी में नजर आएगी। लेकिन अब जब राज्यसभा के चुनाव हो, ऐसे में जब उनको कोरोना हो गया है, तो अब कहा जा सकता है कि अब लोग उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। देखना होगा कि कब तक उनको रिलीफ मिलता है, कब तक स्वस्थ होते हैं। ठीक है नासिर, नवीन, आप दोनों ही नजर बना करके रखिएगा। ताजा अपडेट भी हम आप दोनों से जरूर लेते रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे ग्वालियर की। तो ग्वालियर में खुद पर हुए हमले को पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने कांग्रेस की साजिश बताया है। मुन्ना लाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उनकी हत्या कराना चाहती है क्योंकि उसे दलित वोट खिसकने का डर है। राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, पर हमला कराया जाए ये ठीक नहीं है। गोयल ने कहा कि मैं हमलों से डरने वाला नहीं हूं। दरअसल मुन्ना लाल गोयल सुबह 10 बजे एक दलित युवक की हत्या के बाद उसके परिजन से मिलने गए थे, जहां भीड़ ने उन पर हमला किया। अब तक ना तो हमलावरों के नाम सामने आए हैं और ना ही एफआईआर दर्ज की गई है। गोयल से बात की हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने।
कांग्रेस के बागी विधायक और बीजेपी के नए नेता हैं बंडालाल गोयल, आज सुबह उनके ऊपर हमला हुआ है। भाई साहब, कौन ने हमला किया है, कहां पर हमला हुआ है और कहां गए हुए थे आप? आज सुबह मेरे विधानसभा के अंदर होरावली गांव आता है, वहाँ किसी नौजवान दलित परिवार का मर्डर हुआ था। मुझे जानकारी मिली तो 9 बजे मैं ड्राइवर के साथ मौके पर पहुंचा था। वहाँ पर जब जैसे ही मैं पहुंचा, अचानक भीड़ में से 4-5 लोग आए और उन्होंने सामने आकर मेरी गाड़ी के फतराव शुरू कर दिया। उस फतराव से मुझे गंभीर चोटें आई, और लेकिन मेरा मानना है कि यदि बचाव नहीं हुआ होता, मेरे ड्राइवर ने गाड़ी ब्रेक नहीं की होती, तो मौके पर ही मेरी हत्या हो जाती। जिस तरीके से फतरा हो रहा था वो सीधा मेरे सिर को निशाना कर रहे थे। इसका मतलब उनके इरादे हत्या करने के थे, और मेरी किसी दुश्मनी नहीं। जो हमलावर है मैं उनको जानता नहीं, तो इसके पीछे कोई ताकत है जो मेरी हत्या कराना चाहती है। राजनीति के अंदर विचारों के आधार पर हमारी मदद हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर हिंसा का कोई स्थान होना चाहिए। कौन लोग हैं हमला कराने वाले? आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं, कौन सी पार्टी है, कौन लोग हैं? मुझे लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी बौखला रही है, उसकी ज़मीन खिसक रही है, और जब ज़मीन खिसकती है तो ये अंतर्मन से वो तलाश करें क्यों खिसक रही है। ले हमरे कराने से कोई आप चाहोगे हमारी आवाज़ दब जाए, हम गरीबों जाना बंद कर दें, हम अनुसूचित जाति जाना बंद कर दें? भाई उस वर्ग से रिश्ता मेरा परिवार का है। अनुसूचित जाति वर्ग के हर सुख में दुख में मैं जाता हूँ, उसे रिश्ता है। और आप ये हमला करा के मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं जाऊँ नहीं, इम्पॉसिबल है। लगातार गरीबों को जाता रहूँगा। आपके इस हमले से मेरा अभियान बंद नहीं होगा। हमारा जो लक्ष्य है क्षेत्रीय प्रगति विकास, उस लक्ष्य पर बराबर मैं काम करूँगा, और क्षेत्रीय गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हमेशा उनके सुख दुख में मैं जाता रहा हूँ, उसी प्रकार जाता रहूँगा। और कांग्रेस पार्टी को अंतर्मन से ये सोचना चाहिए, इस हमले से कांग्रेस पार्टी मौजूद नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये बंडालाल गोयल है, और जैसा कि इनका आरोप है कि उनके इस हमले में उनको गंभीर चोट आई है, सर पे चोटें आई हैं, 4 टाके लगे हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एसपी से शिकायत की है और जांच की मांग की है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की तरफ से दिग्विजय की तारीफ करने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय को बुजुर्ग नेता बताया और कहा कि बुजुर्गों की तारीफ होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने दीपक जोशी को ईमानदार पिता का बेटा कहा था। देखो, हम पूरी तरह से मध्य प्रदेश को नियंत्रित करते जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप शिवराज सिंह जी को विजेता कहो, लेकिन सफल प्रयास हो रहे हैं ये तो कहो। आज हमारी ग्रोथ रेट 60% से ऊपर चली गई मध्य प्रदेश की। ये हिंदुस्तान के अव्वल प्रदेशों में से मध्य प्रदेश है। 2670 मरीज पेशेंट कुल वर्तमान में रनिंग है कुल, और हमारी तैयारी। छत्तीसगढ़ के लिए आज अहम दिन है। प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय फ्रोजन फूड प्लांट गोल्ड स्वाद का सुनहरा रंग का उद्घाटन आज हो गया है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से रायपुर के बोरझरा में इस फूड प्लांट की स्थापना की गई है। मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल ने आज इसकी ई लॉन्चिंग की है। आपको बता दें कि इस नई यूनिट के जरिए 100% शाकाहारी, रेडी टू कुक और ईट फ्रोजन फूड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस तरह का यह पहला प्रयास है। गोल्ड, स्वाद का सुनहरा रंग। आ गया स्वाद की दुनिया का नया ब्रांड फ्रोजन फूड प्लांट की ई लॉन्चिंग। गोल्ड यानी क्वालिटी फूड का कमिटमेंट। जी हां, रायपुर के बोरझरा में स्थित छत्तीसगढ़ के पहले विश्व स्तरीय फ्रोजन फूड प्लांट का आज उद्घाटन हो गया। कोरोना काल में हुए इस आयोजन में पूरी सतर्कता बरती गई, इसीलिए सीएम हाउस में मौजूद मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्लांट की ई लॉन्चिंग की। उन्होंने कंपनी के लोगो, ब्रोशर और गोल्ड श्रृंखला के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। सीएम भूपेश ने गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को बधाई दी और विश्वास जताया कि गोल्ड के जरिए छत्तीसगढ़ की माटी का स्वाद दुनिया भर तक पहुंचेगा। जो गोल्ड जुड़ा है उसमें गोल्ड के पीछे छुपा है गोयल। दोनों अब समानार्थी हो जाएंगे, सत सत खरा होगा। छत्तीसगढ़ में फ्रोजन फूड का एक चैन शुरू हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लोगों का
इसका स्वाद का आनंद लेंगे। और ये जब गोल्ड का स्वाद लेंगे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, तो छत्तीसगढ़ की माटी की सूंधी महक भी उन्हें मिलेगी। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अभिवादन करते हैं हाथ जोड़। इससे पहले गोयल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल और गोयल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। इस मौके पर IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा भी मौजूद रहे। रायपुर के नजदीक बोरझरा स्थित गोल्ड के प्रोडक्शन यूनिट में मौजूद गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में गोल्ड स्वाद के सुनहरे रंग फ्रोजन फूड श्रृंखला के बारे में मुख्यमंत्री को बताया कि गोल्ड अपने नाम के अनुरूप विश्वास और क्वालिटी पर 100% खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से किए गए MOU का अक्षरशः पालन किया है। मुख्यमंत्री जी के सतत सहयोग के बूते मुझे पूरा विश्वास है फ्रोजन फूड का ये नया ब्रांड हमारे ग्रुप के तमाम दूसरे उत्पादों की तरह उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनेगा। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमेशा नई सोच और नए आइडिया को कामयाबी के साथ साकार किया है। हमारे इस प्रयास में हमारी नई पीढ़ी के विजन और उनकी उद्यमशीलता का परिचय आपको मिलेगा। भारतीय खान पान आज एक ग्लोबल ब्रांड में बदल चुका है, तो हमारी भी ये कोशिश होगी कि हम गोल्ड के जरिए ग्लोबली अपनी पहचान बनाएं। हम गोल्ड के जरिए छत्तीसगढ़ का परिचय एक ऐसे सेक्टर से कराने जा रहे हैं जो उसके लिए नया है पर संभावनाओं से भरा हुआ है। गुणवत्ता हमारे ग्रुप की पहचान रही है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गोल्ड भी गुणवत्ता के मामले में 100% खरा उतरेगा। गोल्ड में तैयार होने वाले फूड प्रोडक्ट की खासियत की बात करें तो रेडी टू कुक एंड ईट फ्रोजन फूड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। ये शुद्ध, स्वादिष्ट और शाकाहारी होंगे। 52 तरह की डिशेस आपका जायका बढ़ाएंगी, जिसमें नॉर्थ और साउथ इंडिया समेत विदेशी फूड्स के जायके यहाँ से मिलेंगे। फूड में केमिकल, कलर और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। क्वालिटी और हाइजीन पर खास ध्यान होगा। आधुनिक और विश्वस्तरीय मशीनों से प्रोडक्शन किया जाएगा और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक्सरे मशीनें भी हैं। प्लांट में हर साल 6500 टन फ्रोजन फूड तैयार होगा। फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां कंपनी अपने फार्म हाउस से ही लेगी। उत्पादों के लिए 80% खरीदारी छत्तीसगढ़ से ही की जाएगी, जिसका फायदा प्रदेश के कृषि उत्पादकों को मिलेगा। तैयार किए गए प्रोडक्ट पहले चरण में मुंबई, पुणे, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में लॉन्च किए जाएंगे। वहीं दूसरे देशों की बात करें तो USA, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दुबई में निर्यात होगा। बोरझरा स्थित गोल्ड प्लांट के उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापित गोल्ड इकाई के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ई कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्यनारायण शर्मा से कहा कि जब संक्रमण काल में सबकी नौकरियां छिन रही हैं, तब आपके इलाके में कई महिलाओं और परिवारों को रोजगार देने वाली फ्रोजन फूड यूनिट शुरू होना काबिल तारीफ है। कोरोना में सब लोगों को रोजगार छूट रहा है और आपके क्षेत्र में नई फैक्ट्री खुला है गोल्ड, और उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। नए रोजगार के अवसर मिले हैं, इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और स्थानीय लोगों को प्रमुखता दी गई है, उसके लिए भी मैं गोयल कंपनी को बधाई देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा उपक्रम का आना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और गोल्ड हमेशा गोल्ड बना रहे और गोल्ड का पूरा इस्तेमाल सारे लोग करें। यहाँ की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति ये संस्थान करेगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सुरेश गोयल जी को, दिनेश गोयल जी को, उनके परिवार के सभी नरेंद्र भाई को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड प्लांट में करीब 60% स्थानीय महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। इस मौके पर कुछ महिला कर्मचारियों ने ई कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री से बात कर प्लांट में काम करने के अपने सुखद अनुभव भी साझा किए। 2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें हम लोग को आर्थिक जो हमारी स्थिति थी वो बिल्कुल डावाडोल हो चुकी थी। उस समय में ऐसे कंपनी का खुलना और हम महिलाओं को उसमें रोजगार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी जाती है, हर जगह जगह पे सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ हुआ जाता है, मेडिकल की सेफ्टी भी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। उद्घाटन के मौके पर सीएम हाउस में मौजूद गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल ने आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हौसला बढ़ाया है, जो कि हमें नया आत्मविश्वास भी देगा।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गोल्ड की ई लॉन्चिंग कर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि नया हौसला भी दिया है। यह हौसला हमें नया आत्मविश्वास देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आधुनिक दौर के उद्यमियों के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टि रखते हैं। हम हर तरह से उसे प्रोत्साहित करते हैं। गोल्ड स्वाद के सुनहरा रंग फ्रोजन फूड रेंज की लॉन्चिंग पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स राजेंद्र गोयल, आनंद गोयल, दिनेश गोयल, बजरंग गोयल, पवन गोयल, आशुतोष गोयल, आयुष गोयल, शिमिर गोयल, अवनीश गोयल और प्रणव गोयल भी मौजूद रहे। साथ ही मौके पर IBC 24 के CEO विवेक पारख और मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा ने कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। गोल्ड अपने तरह का छत्तीसगढ़ का इकलौता प्लांट है जो देश दुनिया को फ्रोजन फूड के नए और बेमिसाल स्वाद से रूबरू कराएगा। साथ ही प्रदेश के लोगों को रोजगार देकर उनके हाथ भी मजबूत किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के बोरझरा में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा स्थापित फ्रोजन फूड यूनिट क्षेत्र के विकास में सहभागी बनेगा। इस यूनिट के माध्यम से फूड प्रिजर्वेशन का कार्य बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो कुछ इस अंदाज में ट्वीट किया है कमलनाथ ने आज गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के तरफ से आज जो गोल्ड की लॉन्चिंग हुई है उसकी तारीफ की है पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए। हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के बोरझरा में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा स्थापित फ्रोजन फूड प्लांट विकास में सहभागी बनेगा। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया है और ये लिखा है कि छत्तीसगढ़ में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई पहल फ्रोजन फूड गोल्ड की लॉन्चिंग को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बेहद अहम बताया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने गोल्ड फ्रोजन फूड यूनिट की शुरुआत का स्वागत किया और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। विवेक तनखा ने इस नई सोच के लिए गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को साधुवाद भी दिया है। सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को नया रोजगार मिलेगा। साथ ही गोल्ड फ्रोजन फूड यूनिट की सीएम भूपेश बघेल के जरिए की गई ई लॉन्चिंग की भी उन्होंने तारीफ की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।